पहले किसने पैर पकड़े, ये स्पष्टीकरण भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जी के भाषण से ऐसा ही लगता है कि जी रो दो के मेरे पास पहुंचे और मैंने ये फैसला। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हमारे एयरफोर्स जिंदाबाद, हमारे बाकी की एजेंसियां जिंदाबाद, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जिंदाबाद, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पब्लिक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पीर पंजाल, खिताई पीर पंजाल, राजौरी और पुंछ के लोग जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। और इसके साथ साथ कुछ सवाल उठते हैं जो सरकार से पूछने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके भी मन में इस तरीके का उठे कि भाई ये सवाल जायज़ हैं, ये सवाल पूछने चाहिए सरकार से, तो इसमें हमारी मदद करें कि इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल हो शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंच जाए। मेरा नाम सफ़ीर अहमद चौधरी, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। कुछ सवाल हैं मेरे मन के अंदर और उन लोगों के मन के अंदर जिनसे हमारी बात हुई है, वो सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आपके विसात से जितना शेयर हो सकता है इसको शेयर करिए और सरकार तक ये सवाल हमारे पहुंचाइए। इन सवालों के जवाब आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो मांग रहे हैं। पहला सवाल, सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई तो क्या वो आतंकी चार जो थे जिन्होंने हमारी बहनों को वहां पर विधवा किया, बच्चे यतीम किए, क्या वो सरकार के हवाले पाकिस्तान सरकार ने किए या नहीं किए? यह है पहला सवाल। अगर नहीं किए तो सीज फायर कैसा? क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम बहुत अच्छे से लड़ाई में जीत रहे थे तो फिर आप पीओके को क्यों भूल गए? क्या पीओके अब हमारा अटूट अंग नहीं रहा? अगर हमारा अटूट अंग था तो उसको जब हमारी एयरफोर्सेज, हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी, बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रही थी, तो पीओके को हमने इस टाइम पे क्यों छोड़ा? सवाल नंबर 3 है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप सीज फायर का अनाउंस कर सकते थे? हमारे निजी मामले में अगर नहीं तो फिर क्या ऐसा क्यों हुआ? और आपने कोई इस पर रिप्लाई क्यों नहीं दिया ट्रंप साहब को? ये सरकार से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टेलीग्राफ की एक न्यूज़ है जो वायरल हो रही है और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडियाज के अंदर एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि भाई हमारा राफेल या हमारे राफेल गिरे। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार इस पर कोई अपनी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है? सरकार क्यों नहीं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बता रही है कि इस तरीके का हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ? अगला सवाल है कि राजौरी पुंछ पीर पंजाल, जिसको रेंज कहते हैं हम, पीर पंजाल की रेंज हमारी, के लोगों की शहादत को आपके नेशन जो आपने एड्रेस किया, नेशन एड्रेस में जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि हमारे पीर पंजाल, खिताई पीर पंजाल के अंदर शहादतें हुई हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें आर्मी पर्सनल्स भी हैं, उसमें बीएसएफ के पर्सनल्स भी हैं। उन शहादतों का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में क्यों नहीं हुआ? ये हमारा सवाल है। उसके बाद, क्या ट्रंप कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे जैसा उन्होंने बोला है? अगर ऐसा नहीं तो आपने इस पर जवाब क्यों नहीं दिया ट्रंप जी को? ये हमारा सवाल है आपसे। उसके बाद, क्या कश्मीर हमारा बायलैटरल मुद्दा रह गया है अब? जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जी मैं मध्यस्थता करने के लिए उसके लिए तैयार बैठा हूं और मैं मध्यस्थता करूंगा, तो क्या इस सिचुएशन में, इस बयान के बाद कश्मीर हमारा बायलैटरल मुद्दा रह गया है? अगर नहीं तो इसके ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है? उसके बाद एक सवाल थोड़ा सा कड़वा है बट पूछेंगे जरूर, आपको बताना है। सबसे पहले यह बताया जाए कि भाई ट्रंप के पांव में कौन पड़ा, ट्रंप के पैर किसने पकड़े? उसमें हमारी 56 इंच की छाती थी या शहबाज शरीफ था? पहले किसने पैर पकड़े? ये स्पष्टीकरण भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जी के भाषण से ऐसा ही लगता है कि जी रो दो के मेरे पास पहुंचे और मैंने ये फैसला कर दिया। उसके बाद एक सवाल बहुत कड़वा है, जिनको लगे तो वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। क्या 56 इंच सच में थी या आप मजाक कर रहे थे, जैसे आपने 15 लाख वाला मजाक हमारे हिंदुस्तानियों के साथ 140 करोड़ के साथ किया था? अगर वैसा ही मजाक था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 56 इंच थी तो इस टाइम पे 2-3 दिन के अंदर हम पीओके को ले सकते थे, तो उसको हम छोड़ के सीज फायर पे क्यों आए? उसके बाद, हमारे पास मौका था पीओके को लेने का, तो ट्रंप के ट्वीट पे क्यों छोड़ दिया? बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए और मंत्री ने एक वेल डेकोरेटेड ऑफिसर को मिलिटेंट की बहन कहा, आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और कार्रवाई अगर की है तो वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऐसे बयानों को इंडोर्स करती है? अगर इंडोर्स नहीं करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करके लोगों के सामने रखे कि भाई हमारे एक वेल डेकोरेटेड आर्मी के ऑफिसर, जिन पे हमें नाज है, जिन पे हमें गर्व है, जिस आर्मी पे हमें गर्व है, जिस आर्मी की वजह से हम रात को आराम से अपने घरों में सोते हैं, जो आर्मी हमारे लिए बॉर्डर पर जान देती है, हमारे लिए लड़ती है, उसके एक वेल डेकोरेटेड ऑफिसर
के लिए अगर ये कह सकता है कोई आदमी कि भाई ये मिलिटेंटों की बहन है, तो उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई ये जो टेक उस आदमी ने लिया है, ये टेक भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार का है। उसके बाद अगला एक सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गोदी मीडिया चैनल्स ने कारी मोहम्मद इकबाल, जो हमारे पुंछ के रहने वाले थे, एक सिविलियन थे, एक टीचर थे, एक उस्ताद थे, उनको इस तरीके से लेबल किया कि ये वांटेड थे, ये मिलिटेंट थे, ये मिलिटेंटों के सरगना थे, ये मिलिटेंटों को ट्रेनिंग देते थे, ये मिलिटेंटों का ब्रेन वॉश करते थे। इस न्यूज के आने के बाद पीर पंजाल के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में थे, आज भी हैं। क्या इस न्यूज को फैलाने वाले चैनल्स के ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई की? अगर की तो पब्लिक डोमेन में लाए, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये हमारा सवाल है। उसके बाद क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड और बिजनेस की जो धमकी, जो वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड और बिजनेस की जो धमकी दी मैंने, उसके बाद सीज फायर हुआ, क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? और मोदी जी के भाषण के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के इन जो दावे, जिनको हम पूरे हिंदुस्तानी समझते हैं कि गलत दावे हैं, तो ये झूठ है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दिया? अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश है, जो हम मानते हैं, तो उसके हाथ जोड़ने पर माफी कैसी? सीज फायर कैसा? और सीज फायर का अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस से क्यों? ये एक बड़ा सवाल है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। उसके बाद अगला सवाल है, अगर मोदी जी वर्ल्ड लीडर थे तो कौन सा देश हमारे साथ आतंकवाद को मिटाने में ओपनली खड़ा हुआ? अगर नहीं खड़ा हुआ तो फिर हम मोदी जी को वर्ल्ड लीडर कैसे माने? अगर वो वर्ल्ड लीडर थे तो लोग हमारे साथ, बाकी के देश जो है वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं हुए? उसके बाद अगला सवाल, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के इतने सारे बयानों को मोदी जी इंडोर्स करते हैं? अगर नहीं तो ट्रंप के बयानों का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा? क्योंकि मोदी जी से ही हमें बहुत सारी जो है उम्मीदें थी कि भाई अब की बार पाकिस्तान जो है वो घुटने के बल आएगा, अब की बार पीओजे हमारा होगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये सोच लेके तमाम हिंदुस्तानी बैठे हुए थे, जिनको मैं समझता हूं कहीं ना कहीं धक्का लगा है। इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना जो सरकार का काम है, सरकार को देना चाहिए। एक बार आखिर में, अगर आपको सवाल पसंद आए हैं तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि सरकार तक पहुंचे, इन सवालों के जवाब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिले।